प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नौकरियों में 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट में अब सरकार पहुंच गई है और ऐसे में ग्राफिक के जरिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर सरकार एक्शन में है। मामले को लेकर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजीआई के सामने अपना पक्ष रखा। ये पूरा मामला रखा हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट में। सरकार का पक्ष तुषार मेहता की ओर से रखा गया है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुआ था। इसके साथ ही उनकी ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 90 सेकंड बोलने का मौका दिया इस केस में। उसके बाद हाईकोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मामले पर सुनवाई करेगा। तो कई औद्योगिक संगठनों की ओर से कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। एक याचिका लगाई गई थी। औद्योगिक संगठनों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कानून पर रोक लगाकर सरकार से जवाब मांगा था और अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहुंच गई है। तो नौकरियों में 75% आरक्षण पर स्टे लगने का असर दिखना शुरू हो गया है। बेरोजगार युवाओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए अटल सेवा केंद्र पर अब रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं, जिससे युवाओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। युवाओं का यह कहना है कि कौशल विकास पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब स्टे लगने के बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है। युवाओं का यह कहना है कि अब उन्हें अपनी नौकरियों का डर सताने लगा है। ऑनलाइन अप्लाई करने वाली प्रक्रिया भी पूरी तरीके से रोक दी गई है। कोर्ट से भी गुहार लगाई गई है। लगातार बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए कोर्ट भी इस फैसले पर विचार विमर्श करें। सर, हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो सरकार ने बोला था उसे किया जाए और कोर्ट से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि इस जो सरकार ने बोला था उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मैं 2 दिन यहाँ पे आया था, 2 दिन में मेरा नंबर नहीं आया। आज आया हूँ, आज नंबर आया तो ये पता चला कि गवर्नमेंट ने ये कौशल विकास योजना पोर्टल ही बंद कर दिया भैया। सबसे पहले हम इसको हरियाणा सरकार के लिए तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि जो अभी हमारे अगर हम डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में कहें कि बेरोजगारी जो है उसमें हरियाणा सरकार की एक पहल थी, जिससे कि एक रोजगार युवा लोगों को रोजगार मिलने का हमारे को था कि अब बहुत आसानी से इस पोर्टल के थ्रू हमें रोजगार मिल जाएगा। हम यहाँ पे देख भी रहे थे, इस अटल सेवा केंद्रों पे काफी रश भी था, लोग भरवाने भी जा रहे थे। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं तो पता चला कि ये वाला पोर्टल बंद हो गया। सरकार का एक बहुत अच्छी मुहिम थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने 75% का जो आरक्षण दिया था, उसमें हमारे सिर्फ हरियाणा वासियों के लिए ही उन्होंने नौकरी आरक्षित करने का घोषणा की थी। तो जिसके चलते हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों का डेली आना जाना बहुत अच्छे से शुरू हो गया था और लोगों को सुविधा भी मिल रही थी। सही तो नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोकल बंदों के लिए कहीं और तो रोजगार मिलता नहीं है। फिर अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं बाहर जाने में कोई फायदा नहीं है। इतना इंसान को मतलब बचता नहीं है जितना खर्च हो जाता है बाहर रहने से। इससे तो हम लोग लोकल में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे जॉब कोई मिलती नहीं है। हर कोई मतलब आउटसाइडर बंदे को रखते हैं। लोकल में जो बंदे को ज्यादा से रीजनल प्लान 2041 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर की सीमा को घटाने की तैयारी की जा रही है। एनसीआर का दायरा घट जाने से हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा एनसीआर से बाहर हो जाएगा, जिसका फायदा हरियाणा सरकार को यह होगा कि सरकार अपनी प्लानिंग के मुताबिक उस हिस्से में विकास योजनाएं बना पाएगी। हरियाणा एनसीआर को 3 तरफ से कवर करता है। ऐसे में हरियाणा का बड़ा हिस्सा एनसीआर में शामिल है। वर्तमान में हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में शामिल हैं, जिसका क्षेत्रफल 25,327 वर्ग किलोमीटर है। एनसीआर में शामिल जिलों में करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, पलवल, पानीपत, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, रोहतक, नूंह, फरीदाबाद शामिल हैं। हरियाणा सरकार पहले से ही एनसीआर का दायरा घटाकर सीमा तय करने की मांग करती आ रही थी। हरियाणा सरकार के मुताबिक जब एनसीआर का गठन हुआ था तो लोगों को लगा था कि उनको सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन एनसीआर के मुताबिक लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाई। एनसीआर का दायरा बहुत कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है। इससे हरियाणा पे काफ़ी फर्क पड़ता है। पॉल्यूशन होता है दिल्ली में और वजन पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा की जो गाड़ियां हैं वो 15 साल दिल्ली में ख़त्म करनी थी, लेकिन वो अब हरियाणा में करनी पड़ रही है। लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। एनसीआर का दायरा कम होना चाहिए
देखिए, जो केंद्र सरकार की योजना है एनसीआर के दायरा को कम करने को लेकर जो योजना बनाई जा रही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एनसीआर का दायरा घटने से विकास कार्यों में तेजी आएगी। जो फिलहाल जो दायरा है हरियाणा के भी इसमें 14 जिले शामिल कर दिए, जिससे कि विकास नहीं हो पा रहा सही तरीके से। विकास की जो योजना है उसके लिए एनसीआर बोर्ड की और दूसरी तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे कि काफ़ी उसमें समय बीत जाता है और योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। बाकी जो दायरा इतना बढ़ा दिया है, इसमें पॉल्यूशन का जो जहाँ तक बात है, हर बार एनजीटी आदेश कर देता है, जिससे हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पॉल्यूशन में। गाड़ियाँ बंद कर दी हैं 10 और 15 साल की जो लागू हो रहा है यहाँ हरियाणा के प्रदेशों राज्यों जिलों में। फरीदाबाद शहर में जगह जगह सड़कों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी कंट्रोल रूम से 24 घंटे की जा रही है। बाकायदा पुलिस की निगरानी में शहर के ज्यादातर हिस्से आ गए हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत पूरे शहर में 143 जगह चिन्हित कर वहां 1200 हाई रेजोल्यूशन की कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें पल पल की निगरानी पूरे शहर पर रखी जा रही है। पुलिस को अब तक इन कैमरों की वजह से 400 के करीब मामलों को सुलझाने में मदद की गई है। तो सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है। कंट्रोल रूम से 24 घंटे अब निगरानी की जा रही है। चौक चौराहों की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। स्मार्ट सिटी में तीसरी आंख से पुलिस प्रशासन नजर रख रहा है। कंट्रोल रूम के जरिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। कैमरों की मदद से पुलिस ने 400 केस भी सुलझाए हैं। पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देश पर पुलिस ने मेगा चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस के जवान सड़कों पर मुस्तैद दिखाई दिए। इस दौरान रॉन्ग साइड से आने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। बल्लभगढ़ पुलिस के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के चालान किए गए। बल्लभगढ़ में कई जगह वाहनों की तत्परता से चेकिंग की गई। जिनके दस्तावेज पूरे नहीं थे उनके चालान किए गए। पुलिस का यह कहना है कि कमिश्नर के दिशा निर्देश पर पूरे फरीदाबाद में इस तरीके के वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है। अभी फिलहाल साहब 1-2 करे है, वैसे काफी समझाने की कोशिश करे है भाई रोंग साइड ना हो, एक्सीडेंट होने का काफी ऊपर होता है, लेकिन समझाने के कारण नहीं मानते लोग, फिर भी ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोशिश है भाई चलान कर रहे हैं साहब, काफी वाहन रोक लिए है, समझाने की काफी कोशिश करी है। अब जब हमारे ऊपर आ गए चलान काटेंगे साहब, समझा रहे हैं साहब। ये कमिश्नर का आदेश है भाई कोई भी बस यहाँ नहीं खड़े होगी, ये रोडवेज है बस स्टैंड में होगी, और ये जो प्राउट है आगे सवारी भरेंगे साहब। आने की तो कोशिश कर रहे हैं साहब। इन देखो अफसरों जैसे कहेंगे वैसे करेंगे साहब। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर सिविल अस्पताल में जागरूकता शिविर लगाया गया है, जहां पर अस्पताल में आए लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि वे समय समय पर अपनी जांच कराते रहें, ताकि समय रहते इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर आज फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया है। लगातार लोगों को यहाँ जागरूक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर बाकायदा चलाया जा रहा है, और जो लोग आ रहे हैं यहाँ उनको भी ये समझाने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि कैंसर के लिए जो भी लक्षण होते हैं उनकी पहले से ही जांच कराएं, ताकि लोगों को समय रहते इस बीमारी का पता लग जाए और कहीं ना कहीं इससे बचाव हो जाए। इसको लेकर हमारे साथ फरीदाबाद सिविल अस्पताल के सीएमओ हैं डॉक्टर विनय गुप्ता हैं, इनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, कैंप का आयोजन किया गया है आज विश्व कैंसर दिवस है, जो कि हर एक साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अंतर्गत कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट आज की डेट में हैं। अराउंड 18.1 मिलियन केसेस एवरी ईयर वर्ल्ड के अंदर होते हैं, उनमें लगभग 10 मिलियन की डेथ होती है। इंडिया में ये आंकड़ा जो न्यू केसेस एवरी ईयर आते हैं 1.16 मिलियंस होते हैं, जिनमें 7.5% की डेथ होती है। और हरियाणा इसमें हमारे 39% इंडिया में जो केसेस होते हैं उनके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। हमारे पेशेंट लगभग 39% के करीब हरियाणा से आते हैं, उनमें 5.9% की डेथ हो जाती है। कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है। इसका यदि हम जल्दी डायग्नोज कर लें तो इसका इलाज संभव है। लोग इसके अवेयर नहीं है, रेगुलरली चेकअप नहीं कराते हैं, इसीलिए
अब हर एक व्यक्ति जो 30 साल से ज़्यादा का है उन सभी को टेस्ट कराने के लिए कहा गया है और हम टेस्ट कर रहे हैं सभी का, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर हो सके और सारे मरीज यदि जल्दी डायग्नोज होंगे तो मॉर्टेलिटी डिक्रीज होगी और हम डिजीज को कंट्रोल कर पाएंगे। क्या कहना चाहोगे आप लोगों को इस कैंसर दिवस के? मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी कोई आपके अंदर कोई साइन या सिम्टम दिखाई दे, जैसे कि चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट है, कोई भी घाव वो जल्दी से हील नहीं हो रहा हो, कहीं से ब्लीडिंग या डिस्चार्ज हो रहा हो, ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप डेवलप हो गया हो, या खाना निगलने में आपको दिक्कत हो रही हो, यदि कोई वार्ट या बोल के साइज के अंदर सडन कोई चेंज हुआ हो, या लगातार कफ चल रहा हो और वेट का लॉस हो रहा हो, भूख बिल्कुल नहीं लग रही हो, तो इमीडिएट आके वो अपने डॉक्टरों को दिखाएं और जिससे कि हम उनको जल्दी डायग्नोज कर सकें यदि उनके अंदर कोई भी बीमारी हो और हम उनका समय पर निदान कर सकें और वो ठीक हो सके। तो कहीं ना कहीं लोगों से अपील की है कि वो अपने किसी भी अगर उनको लगता है कि कोई शरीर में कोई दिक्कत है तो वो तुरंत यहाँ पर आकर अपनी जांच करा सकते हैं और इस बीमारी से सजग रहने की काफी जरूरत है। इसी को लेकर आज ये यहाँ पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र। बल्लभगढ़ के राजीव कॉलोनी में एक 3 मंजिला इमारत की छत पर सांड चढ़ गया। सुबह वहां रहने वाले लोगों ने देखा कि छत पर सांड है, जिसके बाद पुलिस और निगम की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस और निगम की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांड को छत से उतारा। गांव मुजेसर में 2 दिन से बंद कमरे में 50 वर्षीय व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि मृतक व्यक्ति निजी कंपनी में काम करता था और पिछले 2 दिन से ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। कई बार दरवाजा खुलवाने की कोशिश की गई पर दरवाजा नहीं खुला। पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजे को तोड़कर देखा तो व्यक्ति कमरे के अंदर मृत पड़ा हुआ था। पुलिस ने बताया कि मृतक व्यक्ति बिहार का रहने वाला है। परिवार वालों को सूचना दी गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। मृतक के परिवार वालों के पहुंचने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो 50 साल की व्यक्ति की मौत हुई है। बंद कमरे में मृत अवस्था में व्यक्ति मिला। मृतक निजी कंपनी में काम करता था। फिलहाल शव को पुलिस ने कब्जे में लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मृतक के परिवार के पहुंचने के बाद कार्रवाई होगी, ये पुलिस कह रही है। मेरे भांजे हैं, उनकी होटल है बाहर, तो उन्होंने बोला कि जी ऐसे ऐसे वो 2 दिन से आदमी अंदर से निकल नहीं रहा और गेट अंदर से लॉक है। अच्छा, वो खाना पीना खाने जाते होंगे ना? हाँ, तो 2 दिन से दिखाई नहीं दिए तो आदमी थोड़ा सा सोचता ही है। फिर साहब को इन्फॉर्म किया थाने में, तो जनाब आए। अब आपके सामने ही फिर इसको गेट को तोड़ के, तो ये अभी हाँ जी गुरु के नाम से जानता हूँ भाई। गुरु के नाम से क्या करता है? काम करता कंपनी में। कोई मैसेज नहीं दिया आपको? नहीं जी, मैं 2 दिन से परेशान था। मैं देखता था, खोलते नहीं कबार वो। मैं आज दिखाई दे रहा है उसका शरीर का कोई हिस्सा दिखाई? हाँ, पैर दिख रहे उसे। तो क्या तो फिलहाल फरीदाबाद मेट्रो पे मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।